हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी सभी को। कैसे हो आप सब। आज है वेट लॉस जर्नी का डे नंबर 11 और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 15 दिनों से ना मैंने 15 डेज़ का चैलेंज लिया है, जिसमें मैं शुगर नहीं खा रही बिल्कुल भी और मैं कार्बोहाइड्रेट भी ना कम खा रही हूँ। सच्ची बता रही हूँ, पूरे दिल से निभा रही हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी भी, ठीक है। और मैं कोई चीटिंग नहीं कर रही और आप लोगों को भी कोई चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मेरा फेस पहले से हल्का हो गया है और मुझे काफ़ी हल्का हल्कापन भी फील हो रहा है। आप लोगों को मैंने बताया था ना, मेरा 1 किलो तो वेट लॉस हो गया है और अभी मुझे अपना बहुत अच्छा ना इंच लॉस भी दिख रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। और हाँ, मैंने जो आप लोगों को ना पिछली वाली वीडियो में पीड़ांतकवात और वो जो पारिजातक्वात दिखाया था, जो मुझे डॉक्टर ने लिखा है, उसको पीने से ना बीपी लो हो जाता है। मैंने डॉक्टर से बोला था कि मेरा बीपी लो हो जाता है, मैं हर चीज़ नहीं खा पाती, तो अगर ऐसी कोई दवा है जिसको खाने से बीपी लो तो आप मुझे मत लिखना। बट यार वही ना, डॉक्टर्स को कुछ नहीं पता होता, मैं आप लोगों को बताती हूँ ना। आप डॉक्टर को जितना बताओगे वो उसके अकॉर्डिंग आपको दवा दे देगा, ठीक है। और ख़ास तौर से पतंजलि के डॉक्टर्स को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, उससे ज़्यादा नॉलेज तो हमको खुद को होती है। तो मुझे पता है, मैं तो बहुत सारी चीज़ों को ना रिसर्च करके तभी खाती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत सारी चीज़ें खाने से ना बीपी लो हो जाता है। तो मैं जब तक हर चीज़ के बारे में डिटेल रिसर्च नहीं करती तब तक नहीं खाती। बट मुझे लगा था कि डॉक्टर है तो अच्छा होगा, सब कुछ पता ही होगा, जब हमको इतना पता है तो उसको क्यों नहीं पता होगा। इस वजह से मैं ले आई थी, लेकिन अब क्योंकि मैं ले आई हूँ तो मुझे उसका कोई दूसरा सॉल्यूशन निकाल कर उसको पीना पड़ेगा। बट अब मैं उसको पी रही हूँ ना, तो मेरा ना बीपी लो हो रहा है। तो मैंने आज तो लिया नहीं था, क्योंकि ये है नवरात्रि के 9वें दिन का ब्लॉग, ठीक है। और आज रामनवमी है, आप सभी लोगों को रामनवमी की बहुत ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि कल का ब्लॉग है इसीलिए आज ही बोल पा रही हूँ, ठीक है। तो अभी सुबह उठ के नहा धो के घर की साफ़ सफाई करके, आज मैंने कोई ड्रिंक नहीं लिया था क्योंकि मेरा बीपी लो हो रहा था उस वाले ड्रिंक को लेने से। अभी कल से शुरू करूँगी, ठीक है, फिर मैं बताऊँगी आप लोगों को। तो फिर अग्यारी करके आई थी नीचे जाके, फिर ऊपर आ गई थी मैं नाश्ता करने के लिए। मैं कुछ सोच रही थी कि मुझे क्या चाहिए, तो मुझे ध्यान आया, अच्छा मुझे तो चलनी चाहिए थी, क्योंकि पोहा मुझको धोना था छान के, ठीक है। ये रहा पोहा। तो मैंने बहुत सारी ना वेजिटेबल्स कट कर ली थी। मैं मंदिर नहीं गई थी क्योंकि मेरा आजकल बीपी लो सा हो रहा है, तो मेरी देवरानी मंदिर हो आई थी, वो आके फिर पैर छूने के लिए आ गई थी। मैं इतनी देर में ना नाश्ता बना रही थी। नीचे सभी लोग ना नाश्ता नहीं करते, वो बस टोस्ट और चाय पीते हैं। बट मेरे हस्बैंड और हनू ना, हम तीनों लोग कुछ ना कुछ खाते हैं। सिर्फ टोस्ट से नहीं काम चलता, क्योंकि मुझे ना कुछ नमक का खाना ही होता है, वरना मेरा बीपी सुबह से ही लो सा रहता है। तो इसलिए फिर मैं बना रही थी पोहा, ठीक है। तो मेरे को पोहा बनाने में देर लगती है ना, तो मैं आ गई थी ऊपर, वो अकेले ही मंदिर चली गई थी। बाहर ही मंदिर है, गली के बाहर, कुछ नहीं। तो वो चली गई थी, मैं आ गई थी ऊपर पोहा बनाने के लिए, क्योंकि इन लोगों को जाना था। क्योंकि हस्बैंड भी करते हैं ना मेरे साथ पूरी नवरात्रि, अग्यारी करते हैं, तो वो बिना नाश्ता करे, मतलब कुछ नहीं खाते पीते, पहले हम लोग पूजा करते हैं, उसके बाद ही हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तो वो भी भूखे बैठे थे। अच्छा, मेरे देवर और मेरे ससुर जी नहीं करते हम लोगों के साथ अग्यारी, ना ही सासू माँ करती हैं। बस मेरी देवरानी, मैं और मेरे हस्बैंड, हम 3 लोग ही करते हैं। बच्चे देर से उठते हैं तो कर नहीं पाते, और मेरे हस्बैंड और मैं तो करते ही। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं और देवर मेरे नहीं करते पूजा, तो देवरानी करती है। तो हम तीनों का ही सेटअप बैठता है जब भी पूजा पाठ करना होता है, देवरानी का, मेरा और मेरे हस्बैंड का। तो हम तीनों ही साथ में मतलब पूजा करते हैं जब भी कोई होता है तीज त्यौहार। तो ये नाश्ता बना दिया था मैंने, पोहा जल्दी से, और बना ली थी चाय। और लल्ला भी ऊपर ही आ गया था, देवरानी का जो बेटा है, मेरा छोटा वाला बेटा, वो भी ऊपर ही आ गया था। तो चाय बना रही थी मैं सब लोगों के लिए, गुड़ की, चीनी की नहीं, गुड़ की। चीनी मैंने छोड़ दी है ना, जब मैं अपने साथ इन लोगों की चाय बनाती हूँ तो इनको भी मैं गुड़ की चाय ही दे देती हूँ। अब तो आदत भी पड़ गई है इन लोगों को। और जब मैं अलग से चाय बनाती हूँ जिसमें मेरी चाय नहीं होती, तो मैं इन लोगों की गुड़ की, उसकी चीनी की चाय बना देती हूँ। हनू भी देखो, आप लोगों को ना पहले से थोड़ा हल्का नज़र आ रहा होगा ना, मुझे लग रहा है इसका इंच लॉस हो रहा है थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे करके। मुझे भी नहीं, पहले से थोड़ा सा हल्का नज़र आ रहा है। तो हम लोगों ने हनू के रूम में बैठ के नाश्ता किया। उसके बाद थोड़ी देर मैंने अपने और घर के जो बाकी के काम थे ना वो किए, और आप लोगों के लिए मैंने वीडियो एडिटिंग की। उसके बाद जब नाश्ता किए हुए 2 घंटे हो गए थे, तो मैं आ गई थी किचन में एक्सरसाइज करने के लिए। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज किचन में की। देखो, इस वाले सूट की बाजू ना मेरे बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी, बट अब हल्की सी ना लूज़ हो गई। और आप लोगों को देखो मेरे हाथ पे भी ना इफेक्ट दिख रहा होगा, मेरे हाथ थोड़े ज़्यादा मोटे मोटे से हो गए थे, जो कि अब थोड़े से पहले से ठीक लग रहे हैं। वरना कोहनी के ऊपर ना एक्स्ट्रा सा मांस थोड़ा सा निकला हुआ सा लगता था, बट अब वो ठीक लग रहे हैं। मतलब इंच लॉस तो हो रहा है। बाकी वेट अभी 1 हफ्ते की बाद चेक करेंगे, उम्मीद है कि 1 आध किलो और कम हो ही जाए।
और बाकी इंच लॉस हो रहा है तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ कि इंच लॉस तो हो ही रहा है। मेरा फेस भी पहले से शेप में आ गया है, वरना मेरे फेस पे ना डबल चिन निकलने लगी थी, बट अब वो वापस अंदर हो गई है। तो थोड़ी देर मैंने ये स्लैप एक्सरसाइज की, ज़्यादा देर नहीं की थी। आप लोगों को पता ना मुझे स्लिप डिस्क की दिक्कत है और सियाटिका का दर्द मेरे आजकल बड़ा भयंकर चल रहा है, जिसकी वजह से ही मैं पतंजलि वाले डॉक्टर को दिखाने को गई थी और दवाई लेने के लिए गई थी। तो मैंने थोड़ी देर ये वाली एक्सरसाइज की थी और देखो मैं ना ये वाले सीड खा रही हूँ आजकल। मैंने आप लोगों को बताया था ना, इसमें 4-5 सीड मिक्स हैं, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, अलसी के बीज, चिया सीड्स और इसमें शायद तरबूजे की मिंगी और है। ठीक है, तो इनको मैंने भून के रख रखा है हल्का सा नमक डाल के। आप चाहो तो नमक मत डालना, मेरा बीपी लो रहता है इसलिए मैं इसमें हल्का सा नमक डाल के रखती हूँ। तो मैंने 1 चम्मच ना ही डाल लिया मुँह में। इतनी देर में फिर मैंने थोड़ी देर हैंड की एक्सरसाइज कर ली, क्योंकि हैंड लेग सबकी एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो सूट है इसकी शेप थोड़ी इस तरीके से बनी हुई है कि मैं कुछ ज़्यादा ही चौड़ी चौड़ी सी रखती हूँ, तो लग रही हूँ ठीक है, क्या करूँ। अब मेरी वैसे भी फिजिक ना थोड़ी सी ऐसी है, नीचे से थोड़ी सी चौड़ी चौड़ी सी रखती है, और कुछ ना कपड़ों की शेप के ऊपर भी होता है। तो मैं आपको इस सूट में बहुत ज़्यादा मोटी मोटी सी लग रही होंगी, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे के ब्लॉग में देखना है ना, क्योंकि मेरा इंच लॉस हो रहा है अच्छा खासा। मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूँगी, आप लोग खुद ही देख रहे हो सब कुछ। तो थोड़ी देर मैंने ना ये कमर की जो एक्सरसाइज की थी ना, अगर किसी को भी सियाटिका की दिक्कत हो रही हो ना भैया, ये एक्सरसाइज करना धीरे धीरे काफ़ी असर पड़ेगा। और मैं अभी इसके बाद ना फिर मैंने कमरे में जाके बेड पे भी एक्सरसाइज की थी। तो जो भी एक्सरसाइज करो उसको 100 टाइम्स रिपीट करना। मैं भी हर एक्सरसाइज को ना 100 बार रिपीट कर रही हूँ। फिर मैं बेड पे आ गई थी, फिर मैंने बेड पे एक्सरसाइज की थी। अच्छा, इस वक्त निशा संधू जी ने बोला है कि दीदी ब्रेस्ट एक्सरसाइज बताना, तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ब्रेस्ट एक्सरसाइज बता दूंगी डियर। बट अभी ना मैं 1-2 दिन से ना स्लिप डिस्क और अपने इसके सियाटिका के लिए ही एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को आजकल बहुत ज़्यादा ना पेन हो रहा है, और इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि मैं काम भी नहीं कर पा रही। तो अभी ना मुझे ये एक्सरसाइज करके थोड़ा सा हल्का फुल्का आराम मिला है, तो अब मैं यही वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ। और डॉक्टर ने जो मुझे इतनी सारी दवाइयाँ लिख दी थी, मैंने आप लोगों को बताया था, मैं वो कुछ नहीं खा रही, ठीक है, क्योंकि क्वाथ पीने से मेरा बीपी लो हो रहा है। मैं सिर्फ पीडानिल गोल्ड की टैबलेट खा रही हूँ, वो भी बस एक सुबह शाम, क्योंकि बाकी की दवाइयाँ खाने से ना मेरे बॉडी में ना जगह जगह पर दाने निकल आए थे। तो मैं आप लोगों को ना जल्दी ही मतलब आने वाले ब्लॉग्स में ब्रेस्ट की एक्सरसाइज भी बता दूंगी, ठीक है, क्योंकि उसको करके ना काफ़ी अच्छी शेप आएगी, और मेरी ब्रेस्ट की भी बहुत अच्छी शेप हो गई है अब पहले के कंपैरिजन में। तो हमें सभी बॉडी ऑर्गन्स के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हैंड और लेग के लिए। हमें मतलब हम लेडीज़ों को स्पेशली ब्रेस्ट एक्सरसाइज भी ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि पूरी की पूरी बॉडी जो है वो शेप में रहे, ठीक है। तो ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही थी ना, इससे भी सियाटिका में मतलब पीछे रीढ़ की हड्डी पे ना बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, दर्द से राहत मिलता है। स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको स्लिप डिस्क की, सर्वाइकल या सियाटिका की समस्या है। लेकिन सर्वाइकल की एक्सरसाइज अलग होती है, सियाटिका और स्लिप डिस्क की एक्सरसाइज लगभग एक जैसी होती है। तो ये जो मैं आप लोगों को स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज दिखा रही हूँ ना, ये एक्सरसाइज ना आप लोगों को ज़रूर करनी है, जिन लोगों को भी सियाटिका और स्लिप डिस्क की समस्या है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। साथ में चीनी छोड़ना, मुझे 1-2 दिन में काफ़ी ज़्यादा आराम लग रहा है अपने दर्द में, वरना मैं दर्द से इतना ज़्यादा परेशान थी कि मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों से। और अगर आप लोगों को ना गैस भी ज़्यादा बनती है, तो भी ये जो स्ट्रेचिंग है ना, ये आपकी बॉडी से गैस को बिल्कुल रिलीज़ कर देंगी। कहीं पर भी अगर गैस अटक रही होगी, क्योंकि जब हमारे शरीर में ना गैस अटकी रहती है ना, तो उससे भी ना दर्द होता है बॉडी के अंदर। तो आजकल मैं फाइबर ज़्यादा खा रही हूँ, जैसे आप लोगों को पता है, सीड्स भी ले रही हूँ, और मैं खीरा प्याज ये सब कुछ ना ज़्यादा खा रही हूँ आजकल। खीरे मैंने काफ़ी सारे मंगवा लिए थे, गाजर भी मंगवाई थी, बट गाजर पता नहीं मार्केट में मिली नहीं थी इस वक्त। तो अभी जैसे गाजर भी मिल जाएंगी तो मैं गाजर भी मंगा लूँगी। अभी बहुत ज़्यादा मैं फिर से अच्छे से चबा चबा के खाना खा रही हूँ ना, तो मेरे दांतों में ना दर्द हो रहा है फिर से। लेकिन फिर भी मैं छोड़ नहीं रही, हार नहीं मान रही, हिम्मत नहीं हार रही हूँ, और आप लोग भी ना हिम्मत मत हारना। तो ये जितनी भी मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ ईज़िली, जिससे मेरे जो स्लिप डिस्क का दर्द है ना वो बढ़े ना, वो सारी की सारी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ। ध्यान रखना, हर एक्सरसाइज को 100 बार आपको करना ही करना है। 100 बार रिपीट कर लोगे ना, कमर, हिप, थाई, चर्बी सब निकल जाएगी आप लोगों की, सब की सब गल जाएगी, ठीक है।
तो टीवी पे कुछ भी लगा लो अपने मनपसंद। मैं नहीं बता रही कि मैं क्या देख रही हूँ। पिछली बार मैंने बता दिया था कि मैं क्या देख रही हूँ, तो उस वाली वीडियो पे ना कॉपीराइट क्लेम आ गया था, तो मैंने फिर से मुझे एडिटिंग करनी पड़ी। तो मैं अब आप लोगों को कुछ नहीं बताने वाली कि मैं टीवी पे क्या देख रही हूँ। ठीक है, पता नहीं कैसे फिर ना यूट्यूब ना डिटेक्ट कर लेता है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं इस वक्त टीवी पे ये चीज़ें देख रही हूँ, तो फिर उस कंपनी की तरफ से कॉपीराइट क्लेम आ जाता है ना, कि मैंने उसके जो है सीन्स को अपनी वीडियो में यूज़ कर लिया या दिखा दिया। तो मैं क्यों ही बताऊँ आप लोगों को। लेकिन हाँ, कुछ अच्छी मूवीज़ आई हैं, अच्छी पिक्चर्स आई हैं, उनको मैं देखती रहती हूँ। आप सब लोगों को पता है मैं एक्सरसाइज ऐसे नहीं करती, क्योंकि मुझे बोरियत होती है। कम से कम आधे घंटे की एक्सरसाइज तो करनी ही होती है, तो ऐसे ही अगर करूँगी तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरियत होती है। इसलिए मैं कुछ ना कुछ टीवी पे लगा लेती हूँ और उसे देखती रहती हूँ। तो आप देख रहे हो कि मैं हर एक्सरसाइज को ना कितना ज़्यादा रिपीट कर रही हूँ। तो आपको भी ना इसी तरीके से रिपीटेशन में करनी है सारी की सारी एक्सरसाइज, कम से कम 100 बार करना। और अगर लगातार 100 बार ना कर पाओ तो 25-25 की 4 सेट करके कर लेना, ठीक है, बट करना ज़रूर है, ठीक है। अब मेरे बाल खुल गए थे तो मुझसे होनी नहीं थी एक्सरसाइज, तो मैंने फिर से अपने बालों को बांध लिया। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है ना, वो आप मुझे चैनल पे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करके भेज सकते हो। और जो भी वेट लॉस इंच लॉस करना चाहते हो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। अच्छा, मैंने अभी एक ड्रिंक बताई थी तेज पत्ता और दालचीनी वाली, जिसको मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना इंच लॉस करना हो, इन्फ्लेमेशन ब्लोटिंग को ख़त्म करना हो। लेकिन विनीता जी ने उसको ट्राई किया तो उनको अच्छा सा नहीं लगा उसको पी के। तो मैं विनीता जी से कहूँगी कि आप उस ड्रिंक को रहने दीजिए विनीता जी। उसकी जगह पर ना आप हरी इलायची वाला ड्रिंक ट्राई कर सकते हो, जिसके लिए आपको हरी इलायची लेनी है 2, और 1 या फिर 2 आपको लौंग लेनी है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ले लेना। इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से उबाल लेना और छान कर पीना, ठीक है। अगर चाहो तो उसमें 1 चम्मच हनी भी ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई नीड नहीं है। और हाँ, आप इसमें तुलसी जी के पत्ते भी ऐड कर सकते हो। तो अच्छा ड्रिंक है काफ़ी, मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 टाइम आप इसको ले सकते हो। ब्लोटिंग को काफ़ी हद तक कम करेगा। अभी मैं जो ये ड्रिंक ले रही हूँ ना, मतलब जो मुझे डॉक्टर ने बताया है, पारिजात का काढ़ा और पीड़ांतक का काढ़ा, तो मैंने भी इसके बारे में पढ़ा। ये भी ना सूजन और इन्फ्लामेशन को ना काफ़ी हद तक कम करते हैं और बॉडी से दर्द को भी राहत देते हैं। अभी बजे हैं शाम के 5:30, देख रहे हो ना। तो मैंने आप लोगों को दिखाया कि अभी बजे हैं शाम के 5:30, ठीक है। और मैं अब लेकर बैठी हूँ अपना लंच और इवनिंग टी, कुछ भी आप समझ सकते हो। चाय पी रही हूँ मैं इस वक्त शाम के टाइम पे। सुबह का ब्रेकफास्ट मैंने किया था लगभग 12 बजे के करीब, ठीक है। और 12 बजे के बाद अब शाम के 5:30 बज चुके हैं। इसके अलावा ना तो मैंने बीच में ना फ्रूट्स वगैरह खाए हैं, फ्रूट्स भी नहीं खाए, एक्सरसाइज की थी, आप लोगों के लिए ब्लॉग एडिट किया, और उसके बाद ना मैंने आज ऐसा कुछ बनाया भी नहीं। कल की ना पूड़ियाँ सिकी रखी थी एक्स्ट्रा, तो वो दही में भिगोकर और हींग और वो जीरा नमक मिर्च मसाला वगैरह डाल के हनू ने और उसके पापा ने खा लिया। और मेरे लिए ना पोहा बचा है अभी। सुबह जो पोहा बनाया था मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, तो वो अभी ऐसे पूरा टिफ़िन भर के ही बचा हुआ है। स्कूल वाला टिफ़िन है हनू का। तो मैंने अपने लिए चाय बनाई है वही गुड़ की, और यही खाऊंगी। यही मेरा दोपहर का लंच है, चाहे आप इसे शाम का स्नैक्स टाइम समझ लीजिए, यही है, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से ना खाना खाती हूँ मैं, जब भूख लगती है ना तभी खाती हूँ। और एक सिस्टर बोल रही थी कि दीदी आप 32 बार से वज़न कम कीजिए, तो सिस्टर हम भी 32 बार ही करते हैं। आप हमारी वीडियोस को देखिए तो सही, तभी तो आपको पता चलेगा। और सब विकास सर के चैनल पे मेरा इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है। जब मैंने पहली बार अपना वज़न कम किया था तब सर ने इंटरव्यू लिया था, तो दोबारा से वज़न बढ़ गया है, फिर से कम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नई हूँ मैं कोई वेट लॉस जर्नी में, पहले भी वज़न कम कर चुकी हूँ, फिर से कम कर रही हूँ। बढ़ गया था, बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ इश्यूज़ हो गए, दवाइयाँ काफ़ी खानी पड़ गई, बेड रेस्ट चला, थोड़ा स्लिप डिस्क की दिक्कत हो गई थी, तो भाई वज़न बढ़ ही जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपने एक बार अपना वज़न कम कर लिया तो वो लाइफ में कभी कम कर लिया तो कभी बढ़ेगा नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। जिसकी बॉडी की जो टेंडेंसी होती है ना, वो वैसे ही बढ़ जाता है वज़न। तो हमारी बॉडी की टेंडेंसी भैया वज़न बढ़ने वाली है तो बढ़ जाता है। दवाइयाँ खा लें या बॉडी में सूजन हो जाती है तुरंत ही, ज़्यादा बेड रेस्ट कर लें, खाने पीने में ज़रा सा भी लापरवाही कर दो, तुरंत वज़न बढ़ जाता है। तो ठीक है, तो अभी मैं फिर से खा रही हूँ पोहा चाय के साथ गुड़ वाली। तो उसके बाद रात के टाइम पर देखते हैं, अभी ना कल के चने भी बचे हुए हैं। तो अगर आज हमारे यहाँ पे ना नवमी का मेला निकलता है, तो अभी हनु के पापा मेले के इंचार्ज हैं, मतलब
काफ़ी सारे लोग मिलके मेला निकालते हैं समिति का, दुर्गा मैया का। तो वो जा चुके हैं तैयार होके, हनु भी गया हुआ मेला देखने, उसको मामा जी की शॉप पे बिठा देंगे। और ये तो क्योंकि रथ यात्रा में शामिल होंगे, हनु वहाँ से बैठ के देख लेगा, और भी घर के सब बच्चे होते हैं वहीं पे, तो वहाँ से देख लेगा ये। और मेरा कोई मन नहीं था आज मेला देखने जाने का, मैंने पिछली बार मेला देख लिया था, ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे कि मैं रोज़ रोज़ सारे मेले देखूँ। तो मैं घर पर हूँ अपना, मैं कोई अच्छी मूवी देखूँगी लगाकर, ठीक है, काम करूँगी, घर के प्रेस करनी काफ़ी सारी, और भी जो भी काम रह गए हैं, चटनी पीसनी है मुझे, और भी बहुत सारे काम है भाई, हमारे पास कामों की कमी नहीं होती ना। और कल का ब्लॉग भी थोड़ा सा शूट करना है जो आप लोगों को कल को दूंगी, तो काम बहुत होता है हमारे पास। ऐसा नहीं कि यूट्यूबर्स फ्री रहते हैं, यूट्यूब का काम भी होता है, घर का काम भी होता है। तो चलो, जिन लोगों को नहीं पता था 32 बार के बारे में, या जिन लोगों को ऐसा लगता था कि मुझे 32 बार के बारे में नहीं पता तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं भी 32 बार वाला फॉर्मूला की ट्राई करती हूँ। कितना करती हूँ, कैसे करती हूँ, ये सब आप लोगों को ब्लॉग देख के पता चलेगा। तो ब्लॉग्स देखना, मेरे साथ मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, मोटिवेशन देने का काम करूँगी आप सभी लोगों को। और क्योंकि मैं फॉलो कर चुकी हूँ ना 32 बार वाला फॉर्मूला, ठीक है, तो मैं आपको रियलिटी बता सकती हूँ। देखो, अपनी किसी चीज़ की कोई बुराई नहीं करता, ठीक है, हर कोई अपनी चीज़ की तारीफ़ करता है, बट मैं क्या कहूँ आपसे, देखो मेरा फॉर्मूला नहीं है कोई 32 बार वाला, मैं आपको रियलिटी बताऊँगी, जो सच है मैं आपको वो बताऊँगी, ठीक है। देखो, जिसकी जो चीज़ होती है वो उसकी कभी बुराई नहीं करता, लेकिन हर चीज़ के कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे भी पॉइंट्स होते हैं। तो जैसे जो कुछ होगा मैं आपको ओरिजिनलिटी बता सकती हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा है, बहुत काम करता है, बट कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे सर में दर्द बहुत होगा आप स्टार्ट करोगे तो, और छोड़ दोगे तो वज़न बढ़ जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट फिर भी आप धीरे धीरे मेरे ब्लॉग्स को देखिए, मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिए, और आप लोग भी कीजिए घर बैठे बैठे अपनी वेट लॉस जर्नी को एंजॉय। तो चलो, हम अपना लंच करते हैं, पोहा खाते हैं, चाय पीते हैं। आप लोगों ने क्या क्या खाया लंच में ये ज़रूर बताना, ठीक है। चलो, तो ब्लॉग में आगे मिलेंगे। जिसमें से जो पारिजात क्वाथ है वो पारिजात के पत्तों से बना हुआ है, और जो पीड़ांतक क्वाथ है वो करेले से बना हुआ है। बहुत ही ज़्यादा कड़वा है, तभी मैं सोच रही थी कि वो इतना ज़्यादा कड़वा क्यों लगता है, बट यार कोई नहीं, मुझे तो आदत है कड़वी कड़वी चीज़ें पीने की, बस मेरी बॉडी से सूजन और दर्द ख़त्म हो जाए तो मैं वो भी पी सकती हूँ। अब आप लोग देख रहे हो मैं थाली कैसे लगा रही हूँ, कैसे चावल रखने हैं आपको थाली में, कटोरी में नाप कर, ठीक है, ऐसे ही रखना। एवरीवन, तो अब बजे हैं रात के 8 और मैं लेकर आई हूँ अपना खाना। तो मैंने आप लोगों से बोला था ना कि चने बचे हुए हैं कल के, तो मैं थोड़े से चावल बनाऊंगी। तो देखो, आप लोगों को अपनी वेट लॉस की थाली कैसे लगानी है, चाहे वो लंच की हो चाहे वो डिनर की हो। लंच में ज़्यादातर आप इस तरीके से थाली को ना लंच में ही खाना। डिनर में आप कुछ हल्के ऑप्शंस लेना, जैसे पोहा उपमा, या फिर फ्राइड पनीर विद सॉल्टी वेजिटेबल्स, ठीक है, या फिर मूंग की दाल की खिचड़ी विचड़ी, ये सब चीज़ें, दलिया वगैरह। लेकिन आज ना क्योंकि छोले रखे थे, ये मुझे ख़त्म करने थे, इसलिए मेरा रात का डिनर का ऑप्शन यही हो गया है। बाकी आप लोगों को पता है लंच में मैंने पोहा खाया था और ब्रेकफास्ट में भी मैंने पोहा ही खाया था, ठीक है। तो अभी देखो थाली आप लोगों को कैसे लगानी है। आप लोग देख रहे हो मैंने आधी थाली ना फाइबर से भर ली है। फाइबर यानी सलाद, जिसमें एक बड़ा खीरा काटा है मैंने और एक काटी है प्याज। साथ में मैंने लिए कार्बोहाइड्रेट के लिए थोड़े से चावल। ये चावल इसी वाली कटोरी में भर के इसमें पलट दिए, और फिर मैंने एक कटोरी भर के ले लिए छोले, यानी कि काबुली चने हैं ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये हो गया प्रोटीन, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, ये हो गया हमारा फाइबर। तो कुछ इस तरीके से आपको अपनी थाली लगानी है, मतलब आपको कार्बोहाइड्रेट कम लेना है। अगर इसमें चने कम पड़े तो मैं चने और लूँगी, बट चावल में और नहीं लूँगी, ये इतना ही कार्बोहाइड्रेट लेना है। इसी तरीके से अगर आप लोग रोटी ले रहे हो तो एक रोटी ले लो, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से आपको अपनी थाली लगानी है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। थाली हमेशा आपको ऐसे ही लगानी है, और इसको खाना है 32 बार चबा चबा के, ठीक है। मैंने 32 बार के बारे में आप लोगों को बताना छोड़ दिया, तो आप लोग भूल गए हो कि खाने को ना धीरे धीरे चबा चबा के खाना है 32 बार वाले तरीके से। तो चलो, हम लोग भी रात का जो है डिनर एंजॉय करते हैं। आज का ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताना। छोटे छोटे बाइट लेंगे, छोटे छोटे तरीके से खाएंगे। पहले सारी सलाद खाएंगे, पहले मैं सारा खीरा खाऊंगी, फिर चावल छोले खाऊंगी, बीच बीच में मैं प्याज खाऊंगी, ठीक है। तो ऐसे ही मैं अपना खाना खाती हूँ, तो आप लोगों को ऐसे ही करना है। बीच में मैंने थोड़ी लापरवाही कर दी थी, इसकी वजह से मेरा वजन बढ़ा, बट अब बिल्कुल कस के गांठ बांध ली है मैंने कि मुझे अपना वजन कम करना ही करना है। और आप लोग भी मेरे साथ कस के गांठ बांध लो कि आप लोगों को भी अपना वजन कम करना ही करना है, ठीक है। जो भी लापरवाही हो गई वो हो गई, अब बस और नहीं।
तो चलो आज का ब्लॉग बस यहीं तक इसे ख़त्म करते हैं, ठीक है। ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और वज़न कम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, बाय बाय।